Hello, dear students. Myself, Dr. Sangeeta Mil. I welcome you all in your new class, BSc Path Second. I hope आप सब लोग अपने अपनी फैमिली के साथ ठीक होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोरोना पेंडेमिक की वजह से अपनी रेगुलर क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, तो ये हम लोगों की ओर से एक छोटा सा एफर्ट है कि जितना हो सके उतना सिलेबस यूट्यूब चैनल पे वीडियोस के थ्रू आप लोगों को कवर करवा दिया जाए, ताकि जब भी अपनी क्लासेस रेगुलर वे में रिज्यूम हो तो अपने पास ज़्यादा बर्डन ना रहे। आपके बहुत सारे टीचर्स इस उद्देश्य से वीडियोस रेगुलर डाल भी रहे हैं कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे। तो मुझे लगता है कि सिलेबस कवर कराने से पहले या कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोगों को सिलेबस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेना चाहिए। सो लेट अस हैव ए लुक अबाउट द सिलेबस। Just like second year, in third year, just like first year, in third year also your whole syllabus is divided in 3 papers. आपका जो फर्स्ट पेपर है that is structure and function of invertebrate types, and this paper will be taught by Ghosh madam. Then second paper is animal physiology and biochemistry, and I will be teaching this paper. And then your third paper is immunology, microbiology and biotechnology, and it will be taught by Jagbir sir. So let us have a look about the syllabus of paper second, which is your animal physiology and biochemistry. Animal physiology and biochemistry. सो फर्स्ट ईयर की तरह ही सेकेंड ईयर में भी आपका जो पेपर है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंपल्सरी होगा, एंड जो रेस्ट ऑफ द 9 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 10, वो जो 9 क्वेश्चन है वो इस तरह से होंगे कि हर सेक्शन में से 3-3 क्वेश्चन आपके आएंगे। तो पेपर अच्छी तरह से करने के लिए सिलेबस अच्छी तरह से कवर करना ज़रूरी है। तो लेट अस सी कि आपके सिलेबस में है क्या क्या। तो जो फर्स्ट सेक्शन है दैट इज़ योर एनिमल फिजियोलॉजी विद स्पेशल रेफरेंस टू मैमल्स। इसमें आपके 4 मेजर सिस्टम्स के बारे में बात की गई है, यानी कि फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, जिसमें हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम के अलग अलग पार्ट्स में किन किन फूड पार्टिकल्स का डाइजेशन होता है, कौन कौन से एंजाइम्स रोल प्ले करते हैं, इनका सिक्रीशन जो है वो किन किन हार्मोन्स के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, और किस तरह से इनका एब्जॉर्प्शन होता है, ये सारी बातें। देन इट इज़ अबाउट योर सेकंड चैप्टर इज़ फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, एंड इन दिस चैप्टर वी विल बी डीलिंग विद द कंपोजिशन फंक्शन ऑफ ब्लड एंड how the blood gets clotted when we have some injuries, and heartbeat, cardiac cycle क्या होता है, blood pressure and body temperature का जो regulation है उसमें आपका जो circulatory system है वो क्या रोल प्ले करता है, ये सारी बातें आएंगी। then your chapter third is about physiology of respiration. Here it is, physiology of रेस्पिरेशन, ओके, फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। इसमें हम देखेंगे कि आप जो ब्रीद करते हो, सांस लेते हो, तो उसकी ब्रीदिंग की जो मैकेनिज्म है वो कैसे होती है, वेरियस लेवल्स पे गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है, ठीक है, और आपकी जो गैसेस हैं बॉडी में लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, उनका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, हमारा जो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है उसका रेगुलेशन किन किन सिस्टम्स या फिर प्रोसेस के थ्रू किया जाता है, ये सारी चीज़ें आएंगी। एंड देन योर चैप्टर 4th इज़ अबाउट फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन। इसमें आप पढ़ेंगे कि जो मैमल्स हैं, क्योंकि ऊपर ही लिखा है विद स्पेशल रेफरेंस टू मैमल्स, तो मैमल्स में कौन कौन से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है, उनके बेसिस पे मैमल्स को अपन अलग अलग नाम भी देंगे, ठीक है। एक्सक्रीशन का जो प्रोसेस है उसमें जो एक्सक्रीटरी एंड प्रोडक्ट्स बनेंगे उनके फॉर्मेशन में लिवर क्या रोल प्ले करेगा, उसके अलावा
आपकी जो किडनीज़ हैं उनकी फंक्शनल आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर तो आप कई बार पढ़ चुके हैं, फंक्शनल आर्किटेक्चर यानी कि कौन से पार्ट में क्या क्या काम होता है, कैसे, वो सारी बातें हम इसमें पढ़ेंगे। यानी कि स्पेशली आप जो है वो मेजर एम्फेसिस देंगे नेफ्रॉन्स पे। देन आता है कि आपका जो बॉडी का जो होम्योस्टेसिस है उसको बनाए रखने में कौन कौन से हार्मोन्स अपना मेजर रोल प्ले करते हैं, ये सारी बातें हम फर्स्ट सेक्शन में कवर करेंगे। देन इट कम्स अबाउट सेक्शन सेकंड, और ये जो सेक्शन है ये है रेगुलेटरी एस्पेक्ट ऑफ एनिमल फिजियोलॉजी, यानी कि अपनी बॉडी के वो सिस्टम्स जो कि रेस्ट ऑफ द सिस्टम्स के फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं या बॉडी की एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम किस तरह से बॉडी को के फंक्शंस को रेगुलेट करता है, यानी कि अपन पढ़ेंगे फिजियोलॉजी ऑफ नर्व इम्पल्स कि न्यूरॉन का फंक्शनल आर्किटेक्चर क्या होता है, किस तरह से नर्व इम्पल्स का ओरिजिन होता है, ठीक है। और जो सिनेप्टिक नॉब्स होते हैं या मैं कहूँ कि सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, यानी एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में ट्रांसमिशन किस तरीके से होता है, ये सारी चीज़ें फिजियोलॉजी ऑफ नर्व इम्पल्स में अपन पढ़ेंगे। देन सेकंड चैप्टर इज़ अबाउट फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन कि मसल्स जो होती हैं टाइप्स तो आप लोगों ने पढ़ रखे हैं, तो उनका फंक्शनल आर्किटेक्चर पढ़ेंगे अपन, स्पेशली स्केलेटल मसल जो होती हैं उनके बारे में कि स्केलेटल मसल्स में कौन कौन से मसल फाइबर्स होते हैं, उनका कॉन्ट्रैक्शन किस तरह से होता है, रिलैक्सेशन किस तरीके से होता है, क्या क्या केमिकल इवेंट्स वहाँ पे होते हैं जिस टाइम पे मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, ये सारी बातें। देन थर्ड चैप्टर इज़ अबाउट योर एंडोक्राइन ग्लैंड्स कि कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करती हैं, उन हार्मोन्स का फंक्शन क्या है, उनके हाइपो एंड हाइपर सिक्रेशन से कौन कौन सी डिजीज़ हो जाती हैं, प्लस उस पर्टिकुलर एंडोक्राइन ग्लैंड का रेगुलेशन किस तरीके से, उसके सिक्रेशंस का रेगुलेशन किस तरीके से किया जाता है। एंड जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स अपने सिलेबस में मेंशन की गई हैं वो हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैनक्रियाज, टेस्टिस एंड ओवरी। फोर्थ चैप्टर इज़ अबाउट द फिजियोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें हम पढ़ेंगे कि जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका हार्मोनल कंट्रोल कैसे होता है, कौन कौन से हार्मोन्स इन सिस्टम्स को मेंटेन करने में अपना रोल प्ले करते हैं। देन हम पढ़ेंगे इम्प्लांटेशन के प्रोसेस के बारे में, पार्चुरेशन के प्रोसेस के बारे में, और मेमल्स के अंदर लैक्टेशन किस तरीके से होता है, कौन कौन से हार्मोन्स उसमें रोल प्ले करते हैं, वो सारा प्रोसेस हम पढ़ेंगे। देन फिफ्थ चैप्टर इज़ अबाउट द हाइपोथैलेमिक कंट्रोल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि पिट्यूटरी को हाइपोथैलेमस किस तरह से रेगुलेट करता है, और हम पढ़ेंगे न्यूरो सिक्रेशंस के बारे में, हाइपोथैलेमस के सिक्रेशंस के बारे में। देन सेक्शन सी इज़ अबाउट बायोकेमिस्ट्री, जैसा कि बुक का नाम ही है या इस पेपर का नाम ही है एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। तो फिजियोलॉजी का जो सेक्शन है पार्ट है वो यहाँ ख़त्म होता है एंड नाउ वी विल मूव टू बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री में जो कि आपके 3 मेजर फूड के कंपोनेंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड, इन सब के बारे में पढ़ेंगे अपन कि इनका फंक्शन क्या होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, इनका सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स की अगर बात आएगी तो हम पढ़ेंगे कि ऑक्सीडेशन जो होता है ग्लूकोज का, उसका पूरा प्रोसेस, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये सारा, एंड ग्लूकोज एंड ग्लाइकोजन का इंटरकन्वर्जन, और उसमें लिवर क्या रोल प्ले करता है, प्लस इसका जो रेगुलेशन है ग्लूकोज लेवल्स का, यानी कि इंसुलिन और ग्लूकेगोन हार्मोन्स जो हैं वो किस तरह से ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करते हैं, ये सारी चीज़ें फर्स्ट चैप्टर में आएंगी। सेकंड चैप्टर इज़ अबाउट प्रोटीन्स कि वेरियस टाइप्स के जो प्रोटीन्स होते हैं उनकी स्ट्रक्चर्स कैसी होती है, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके अलावा हम पढ़ेंगे कि आपका जो एमिनो एसिड्स हैं, एसेंशियल एमिनो एसिड्स एंड नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। हम पढ़ेंगे एक एमिनो एसिड को दूसरे एमिनो एसिड में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ
अमीनो एसिड्स, उसके अलावा डीएमिनेशन, ट्रांसएमिनेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, ये सारे प्रोसेस, ठीक है। और उसके अलावा हम पढ़ेंगे कि यूरिया का जो सिंथेसिस होता है वो कैसे होता है बॉडी में, और अमोनिया जो होता है उसका क्या फ्यूचर होता है, जो कि एंड प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रोजनस प्रोडक्ट होता है या फूड होता है उसका। और उसके अलावा जो अमीनो एसिड्स का या प्रोटीन्स का जो कार्बन स्केलेटन होता है उसका क्या फैक्ट होता है, ये सारी चीज़ें सेकंड चैप्टर में कवर की जाएंगी। एंड थर्ड चैप्टर इज़ अबाउट लिपिड्स। तो हम पढ़ेंगे कि लिपिड्स जो होते हैं वो किन किन कंपोनेंट से मिलके बने होते हैं, यानी कि स्ट्रक्चर क्या है इनका। फिर हम पढ़ेंगे लिपिड्स क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। हम पढ़ेंगे बीटा ऑक्सीडेटिव पाथवे जो है फैटी एसिड्स का, क्योंकि लिपिड जो होते हैं वो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल से मिलके बने होते हैं, तो फैटी एसिड्स का ऑक्सीडेशन, और उस पाथवे का नाम है बीटा ऑक्सीडेटिव पाथवे, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा हम पढ़ेंगे जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं उनका बायोसिंथेसिस किस तरीके से होता है, कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसका मेटाबॉलिज्म बॉडी में कैसे होता है, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, ये सारी चीज़ें हमें इस पेपर में कवर करनी है। तो जैसे कि हमने पढ़ा है कि आपके सेकंड पेपर का नाम क्या है, एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। तो बात आती है कि फिजियोलॉजी क्या होती है। तो बच्चों, फिजियोलॉजी जो होती है वो साइंस की वो ब्रांच होती है जिसके अंदर अपन क्या करते हैं कि किसी भी लिविंग सिस्टम के फंक्शंस एंड उसके मैकेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं। यानी अगर अपन किसी सिस्टम की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो उसको हम कहते हैं एनाटॉमी, और अगर हम उस सिस्टम के फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं या वो सिस्टम किस तरह से काम करता है उसके मैकेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं तो वो होती है फिजियोलॉजी। सो अगर अपन देखें कि जो ऑर्गेनिज्म है वो भी तो अलग अलग तरह के हैं ना, जैसे किसी में सेल्यूलर या प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, किसी में सेल्यूलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, फिर टिश्यू, थिन ऑर्गन, देन ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो चाहे हम किसी पर्टिकुलर सेल के फंक्शंस के बारे में पढ़ें, चाहे हम किसी पर्टिकुलर ऑर्गन के फंक्शंस के बारे में पढ़ें, या किसी ऑर्गन सिस्टम के फंक्शंस के बारे में पढ़ें, या हम किसी पूरे ऑर्गेनिज्म के अंदर किस तरह से फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं अलग अलग सिस्टम्स के द्वारा, उन सब के बारे में पढ़ें, या फिर हम किसी पर्टिकुलर बायोमोलिक्यूल के बारे में पढ़ें कि कोई पर्टिकुलर बायोमोलिक्यूल किस तरह से अपने केमिकल रिएक्शंस या फिर अपने फंक्शंस को परफॉर्म करता है एक लिविंग सिस्टम के अंदर। तो ये सारे की सारी स्टडी साइंस के जिस ब्रांच के थ्रू अंदर की जाती हैं उसको हम कहते हैं फिजियोलॉजी। अगर एनिमल्स के अंदर पढ़ रहे हो तो एनिमल फिजियोलॉजी, और अगर आप प्लांट के अंदर पढ़ रहे होते तो प्लांट फिजियोलॉजी। देन इसी जो पेपर है इसके अंदर सेकंड चीज़ आपने पढ़ी बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री क्या होता है ये भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो बायोकेमिस्ट्री जो होती है वो भी साइंस की वो ब्रांच होती है जिसके अंदर, या मैं कहूँ कि बायोलॉजी की वो ब्रांच होती है, नॉट साइंस की, बायोलॉजी की वो ब्रांच होती है जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उन केमिकल रिएक्शंस को स्टडी साइंस के जिस ब्रांच में किया जाता है उसको अपन क्या कहेंगे, बायोकेमिस्ट्री। मीन्स इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस विच टेक्स प्लेस इन द लिविंग बीइंग्स। और अगर हम किसी लिविंग बीइंग में होने वाली केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस को दो तरीकों में या दो टाइप्स में हम डिवाइड कर देते हैं। वन इज़ कैटाबॉलिक रिएक्शंस एंड सेकंड इज़ एनाबॉलिक रिएक्शंस। यानी कि कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जिनमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को तोड़ के सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है, उनको हम कहेंगे कैटाबॉलिक रिएक्शंस। तो कुछ रिएक्शन बॉडी में ऐसी भी होती हैं जिनमें सिंपल मॉलिक्यूल्स को मिला के अपनी जो बॉडी है वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस कर लेती है। उन रिएक्शंस को अपन स्टडी करेंगे एनाबॉलिक रिएक्शंस के तहत। तो इसके साथ ही बच्चों सिलेबस डिस्कशन ख़त्म होता है। अब अपन अपना सिलेबस जो है वो नेक्स्ट वीडियो से सिस्टमेटिकली स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।